एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर लाइट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस, जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पिक्चर बेस्ड होते हैं। बहुत अच्छा इनका कंसेप्ट होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन इन फिगर नंबर 11.1 केयरफुली। ये एक पिक्चर दी हुई है, तो आपको इसमें ऑब्जर्व करना है क्या पूछा गया है। पहले आप पिक्चर देख लें। एक टॉर्च है और यहाँ पे इसका सिंबल मिरर माना जाता है, और एक स्क्रीन है। स्क्रीन हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट की बनी होती है, जिससे कोई शेडो या कोई इमेज हो वो क्लियर बन जाए। तो आप क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पैच ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड एट बी। देखिए, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे लाइट का कोई पैच का मतलब होता है कोई निशान। ऑब्टेन एट बी, बी पे ऑब्टेन हुआ है। व्हेन द टॉर्च इज लाइटेड एट शोन, जब हमने टॉर्च को लाइट किया, ऑन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ट एट पोजीशन ए। तो ए पे क्या रखा गया है टू गेट दिस पैच ऑफ लाइट। यानी कि आप जब टॉर्च को डायरेक्ट इस पे ना हिट करके किसी चीज़ पे आप क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और वहाँ से इसकी रेज जो हैं, टॉर्च से निकलने वाली रेज स्ट्राइक हो रही हैं और पूरी की पूरी स्क्रीन पे जाके फॉल हो रही हैं। तो ये वाला जो रूल है या लॉ है, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि द रेज, यानी कि इंसिडेंट रेज व्हेन फॉल ऑन एनी सब्सटेंस, और वहाँ से उसी वे से मीडियम से जब टकरा के वापस जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये पॉसिबल है स्मूथ शाइनी सरफेस, जो कि किसकी होती है। ऑप्शन क्या है, वुडन नो, ग्लास शीट नहीं, ग्लास शीट है तो वो पार हो जाएंगी, टकरा के नहीं आएंगी। मिरर में होता है। तो जब भी इंसिडेंट रेज, यानी कि टॉर्च से जो निकलने वाली रेज है, उनको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जब मिरर पे फॉल होंगी, गिरेंगी, तो वो उसी मीडियम से टकरा के दूसरी जगह जहाँ पे भी स्क्रीन है वहाँ पे जाके गिरेंगी, और ये आपको लाइट का पैच दिखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आंसर क्या आएगा आपका, अब मिरर। तो इसके लिए आपको मिरर की ज़रूरत होती है। बहुत से बच्चे खेलते हैं, जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना, तो अपनी वॉच पे सनलाइट गिरती है, तो आपने देखा होगा वॉच का रिफ्लेक्शन वॉल में, रूफ में कहीं बनता है। नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2। एक ट्री है, ट्री के इधर साइड में ये बर्ड बैठी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब पढ़िए क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स, एक स्टूडेंट ने देखा है गौर से, अ ट्री गिवन इन फिगर नंबर 11.2, जो कि ये है। अ पिन होल कैमरा, मतलब पिन होल कैमरा के थ्रू वो बच्चा इस चीज़ को देख रहा है। विच ऑफ द डायग्राम गिवन इन फिगर 11.3 डिपिक्ट्स द इमेज सीन बाय हर करेक्टली। अगर पिन होल कैमरा का आपने कंसेप्ट पढ़ा है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो ये क्या बताता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और ये जो इमेज बनेगी उस पर, वो इमेज कैसी बनेगी, अपसाइड डाउन, उल्टी बनेगी, और बहुत ही छोटी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं है, क्योंकि ट्री इसमें सीधा है। और ऐसी भी नहीं बनेगी क्यों, बर्ड जस्ट उल्टी हो गई है। तो बर्ड कहाँ थी, अगर आप उल्टा ट्री करेंगे तो लेफ्ट की बजाय राइट आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, अपसाइड डाउन, यानी कि ट्री का जो स्टेम है वो उल्टा हो जाएगा। अगर इसको आप उल्टा करेंगे ना, तो आप देखिए उल्टा करके इस तरीके की इमेज बनेगी। तो ये पिन होल कैमरा का ऑब्जेक्टिव है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, अपसाइड डाउन। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स। यहाँ पाइप्स दिए हुए हैं, जो ए और बी और सी और डी में है। इफ़ यू वांट टू सी अ कैंडल फ्लेम, तो आपको किस टाइप का पाइप यूज़ करना है। ये बहुत ही इजी है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपको लाइट चैप्टर बहुत बेसिक बात पता होगी, तो ये तो क्लियर पता होगा कि जो लाइट की रेज होती हैं, जैसे ये रेज हैं, वो सीधी चल रही हैं। आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, बट दे विल ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब कैंडल चारों दिखाई गई हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका है कौन से नंबर का, डी नंबर का जो आपका ट्यूब है, इसमें आप यू आर एबल टू सी द फ्लेम। तो यू नीड अ स्ट्रेट पाइप, तो इट शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शेडो। शेडो बनने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड है, आपको पता होगा, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक करेगा और स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन दी हुई है, ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो बनेगी, और सन और सोर्स ऑफ लाइट में क्या होगा। देखिए अभी जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मेरी फिंगर की शेडो नीचे बन रही है ना, इट मीन्स कि जो मेरी फिंगर पे इस टाइम राइट नाउ सनलाइट नहीं गिर रही है, इस टाइम ट्यूबलाइट बल्ब की रोशनी गिर रही है। तो आपको हमेशा सन नहीं चाहिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है। वो सोर्स ऑफ लाइट इटसेल्फ सन भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, कैंडल भी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सोर्स वो हो जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उस सब से क्या बनेगी, शेडो बनेगी। तो आई थिंक ये क्लियर है कि शेडो बनने के लिए सन ज़रूरी नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है वो ज़रूरी है। और 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग शेडो, सोर्स ऑफ लाइट, स्क्रीन जहाँ पे शेडो बनेगी, और स्क्रीन भी हमेशा ओपेक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बुक है, बुक से कोई कैंडल के आगे लगाते हैं तो पीछे अगर वो ट्रांसपेरेंट विंडो है तो शेडो नहीं बनेगी। शेडो बनने के लिए आपको ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली ऑब्जर्व द शेडो ऑफ ट्री एट 8 AM, मॉर्निंग में उसने देखा है, 12 नून एंड 3 PM। देखिए मॉर्निंग में क्या होता है, जब सन है वो आपसे लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में दूर होता है, यानी कि अगर आप लेन करेंगे तो वो दूर होता है। जबकि आफ्टरनून में जस्ट टॉप ऑफ द ट्री, तो जब कोई भी चीज़ आपकी टॉप पे होती है तो उसकी शेडो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे यू आर स्टैंडिंग हेयर और मॉर्निंग में सन यहाँ है, आफ्टरनून में यहाँ है 12 नून, और 3 o'clock यहाँ है। तो अगर यहाँ से रेज आ रही है तो आपकी शेडो इसके अपोजिट यहाँ बनेगी। अगर इवनिंग में है, आप लाइट यहाँ आ रही तो आपकी शेडो इधर बनेगी। जबकि आप टॉप पे हैं तो आपकी शेडो नीचे बनेगी, जस्ट बिलो। तो अब ये लेंथ और इस लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे मॉर्निंग से आफ्टरनून होता चला जाता है आपकी शेडो का साइज डिक्रीज होता है, एंड अगेन नून के बाद में आपकी साइज का जो शेडो, आपकी शेडोज का साइज इंक्रीज होता रहता है। ये क्वेश्चन जूनियर क्लासेस और एज वेल एज सीनियर क्लासेस में भी बहुत पूछा जाता है। तो शेडो आपकी हमेशा अपोजिट बनती है, और हमेशा डायरेक्शन आप देखिएगा, अगर वो टॉप पे उतनी छोटी बनेगी, जितना अपोजिट जाती है उतनी बड़ी बनती है। क्वेश्चन क्या करें, इसको ध्यान से देखिए। 3 PM, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजेस्ट हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो। तो देखिए वही क्वेश्चन घूम के आ गया कि मॉर्निंग में क्या साइज होगा, शेप होगा, दोपहर में नून में क्या होगा, और इवनिंग में क्या होगा। तो द शेप ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री चेंज बट द साइज ऑफ द रिमेन सेम, नहीं, साइज भी चेंज होगा और शेप भी चेंज होगा। द साइज ऑफ शेडो ऑफ द ट्री चेंज बट द साइज ऑफ रिमेन सेम, नहीं, ये भी सेम नहीं रहेगा, ये भी रॉन्ग है। बोथ साइज एंड शेप दोनों चेंज होंगे। शेप देखिए यहाँ पे क्या था, स्ट्रेट जैसा शेप था वैसे ही जा रहा था, जबकि ऊपर आके नीचे बॉटम में सर्कल बन जाएगा, जैसा है वो छोटा हो जाएगा। तो साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हैं, आप खुद भी करके देख सकते हैं। अगर आपके सिर के ऊपर लाइट है तो आपकी शेडो छोटी बनेगी, आपके फुट पे नीचे डाउन में। अगर आप लेफ्ट अपोजिट खड़े हैं लाइट के तो आपकी शेडो बड़ी बनेगी। या आप ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शेडो। देखो सर्कुलर का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत कहीं से सर्कल शेप में होना चाहिए तभी शेडो वैसी बनेगी। तो बॉल देखो सर्कल शेप में होती है तो सर्कल बन सकती है। फ्लैट डिस्क जो हम थ्रो करके खेलते हैं उसकी भी बन जाएगी। शू बॉक्स, अब अगर वो राउंड शेप का है तो अलग बात है। आइसक्रीम की कोन जो है आपने देखा होगा वो भी सर्कल में होती है, उसका स्टार्टिंग जहाँ क्रीम होती है। लेकिन शू बॉक्स, शू सर्कल शेप में तो नहीं होते हैं, ना ही अभी तक नॉर्मली शू बॉक्स सर्कल शेप में आते हैं। तो आंसर विल बी शू बॉक्स। तो ये कुछ बहुत बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आप सिर्फ रटें मत, इसको समझें, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आपके टॉपिक क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट वाइल सिटिंग अक्रॉस अ टेबल। देखिए 2 बच्चे हैं, टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं,
ठीक है। लुक एट डाउन ऑन टू इट्स टॉप सरफेस, टेबल पे किनारे किनारे बैठे हैं, उन्होंने टेबल के ऊपर से नीचे देखा। दे नोटिस दैट दे कुड सी देयर ओन एंड ईच अदर्स इमेज, उन्होंने देखा कि वो एक दूसरे की इमेज देख सकते हैं। द टेबल टॉप इज लाइकली टू बी मेड अप ऑफ, तो कहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन फिर से देखिए। टू स्टूडेंट्स वाइल सिटिंग अक्रॉस अ टेबल, यानी कि टेबल के अक्रॉस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। लुक एट डाउन ऑन टू इट्स टॉप सरफेस, उन्होंने टेबल की टॉप सरफेस से देखा और नोटिस किया। दे नोटिस दैट दे कुड सी देयर ओन एंड ईच अदर्स इमेज, यानी कि वो इमेज देख पा रहे हैं, अपनी एक दूसरे की इमेज देख पा रहे हैं। द टेबल टॉप, जो टेबल का ऊपरी हिस्सा है, इज लाइकली टू मेड अप ऑफ, यानी कि टेबल का जो सरफेस है वो किससे बना होगा, वुड, नो, क्योंकि वुड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसकी सरफेस शाइनी नहीं है। रेड स्टोन, नो। ग्लास शीट, वुड टॉप कवर्ड विद क्लॉथ, क्लॉथ होगा तो भी नहीं। देखिए जो ग्लास शीट होती हैं, मिरर होते हैं या हाईली पॉलिश थिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इमेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि टेबल क्या है, ग्लास शीट की बनी हुई है, तो वो उनकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। हो सकता है नीचे ओपेक शीट लगी हो, तो जो ग्लास टेबल है वो मिरर का काम कर रही है, एंड दे आर एबल टू सी ईच अदर्स फेसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। जो ग्लास विंडोज़ हैं, अगर रात हो जाती है तो आप उसमें अपनी खुद की इमेज देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज जो ग्लास होता है वो हाईली पॉलिश्ड सब्सटेंस है, शाइनी है, और अगर आप उसको पीछे से पॉलिश कर देंगे तो किसका वर्क करेगा, मिरर का करेगा। सो हेयर दे आर एबल टू सी ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्लास इज शाइनी, स्मूथ, और नीचे से ब्लॉक हो सकता है। तो ये एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम्पलर के थे, बिल्कुल क्लियर टॉपिक बेस्ड, उसको दोबारा से समझें, पूरा चैप्टर करेगा, कवर करेगा। नेक्स्ट विल ब्रिंग वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और हॉट क्वेश्चंस, जो कि आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगे एग्जाम पर्पज से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए इस चैनल पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।